क्यों आज का डीपीएससी रिपीट तो नहीं हो रहा है? पहले तो नहीं आएगा वाला डीपीएससी। हाँ चलो बिल्कुल कर सकते। चलो क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? ये क्या पढ़ रही हो? पढ़ ले बेटा, पढ़ ले। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एक क्यूबिकल ब्लॉक हो गया, क्यूबिकल का मतलब क्यूब, और इसकी एच कितना हो गया 22, ए क्यूब कितना हो गया 22 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप ये आइसक्रीम से भरा हुआ, आपने इसके आइसक्रीम के कोन बना दिए। अच्छा, सिंपल कोन बनाए हैं, वो उतने डिजाइनर कोन ऐसे वाला नहीं बनाए, सिर्फ ऐसा कोन, ये कोन लिखा उन्होंने कि these are to be distributed among children by filling ice cream cones of radius 2 and height 7। ये radius 2 और height कितनी हो गई 7, तो मान लेता हूं n कोन्स बना लेंगे आप लोग ऐसे, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 22 का होल क्यूब इज इक्वल टू n इंटू 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। बस इसको सॉल्व कर दी, whatever it is, जो भी वैल्यू है। कितना वैल्यू है 363। हो जाएगा। चलो क्या इजी है फिर, क्वेश्चन इज इजी। और कोई आज के पेपर में कोई क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हो तो पूछ लीजिए। फर्स्ट हो गया क्या? आंसर कितने लोगों का नहीं बना, हाथ ऊपर करो। फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई किया, नहीं बना। अच्छा, कितने लोगों का बन गया? चलो फिर भी मैं कर देता हूं, जितने झूठे बच्चे होंगे उनको तो समझ में आ जाएगा। Two cones having heights are in the ratio 1:2 and अरे यार, oh shit, I'm really sorry यार, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कोन्स है, कोन्स का मतलब 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 अपॉन 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। ये कैंसिल आउट हो गया, r1 by r2 द होल स्क्वायर इंटू h1 by h2। r1 by r2 वे कोन रेडियाई का रेशियो है 5:2 ये, और हाइट्स का रेशियो है 2:3, तो ये 50 और नीचे कितना हो गया 25 by 6। अच्छा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 12, 6, 25 by 6। बहुत इजी ना है ये वाला क्वेश्चन। कल वाले डीपीएससी दो मुझे वापस से। इसमें कहां पे बोले थे
हमारे क्वेश्चन 6 तक हो गए। लिखो अपनी कॉपीज में कॉपर वायर टाइप क्वेश्चन। कल के पेपर में ये वाली वैरायटी रहेगी जिसके 2 क्वेश्चन है, देख लो अभी मेथड समझ में आ जाएगा। कॉपर वायर 4 millimeter in diameter is evenly wound about a cylinder whose length is 24 and diameter is 20 so as to cover the whole surface area. Find the length and weight of the wire assuming the specific gravity to be 8.8 gram per centimeter. क्यूब होना चाहिए, स्क्वायर नहीं है, क्यूब होना चाहिए। इट शुड बी क्यूब। बच्चों लोग इधर देखो, देखो ये एक वायर है जो हैविंग अ सर्टेन डायमीटर, दिख रहा है क्या? वायर हैविंग सर्टेन डायमीटर, इसका कुछ डायमीटर, और वायर के डायमीटर होने के बाद मैंने इसको इस सिलेंडर के ऊपर मोड़ के ऐसे करके लगा, वाउंड अबाउट। तो जब मैं इसको लपेटते जा रहा हूं तो क्या इसका सरफेस एरिया कम होते, सरफेस एरिया गिरते जा रहा है क्या, कवर्ड होते जा रहा है क्या? सरफेस एरिया क्या होते जा रहे हैं? कवर्ड होते जा रहे हैं। तो उन्होंने क्वेश्चन में कहा कि हमारे पास एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर है 4 mm। डायमीटर कितना है इसका? 4 mm। डायमीटर इवनली वाउंड अबाउट द सिलेंडर, इस सिलेंडर के चारों ओर अच्छे से लपेटा गया है, जिसका सिलेंडर का लेंथ है 24 और डायमीटर है 20 सेंटीमीटर। तो आप बताइए लेंथ ऑफ द वायर कितनी लगेगी और उस वायर का वेट कितना होगा? लेंथ ऑफ द वायर कितनी होगी और उस वायर का वेट कितना होगा? ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? अभी सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन ओनली। क्वेश्चन में क्या हुआ, एक वायर को लपेटा गया ऐसे करके, तो जितनी बार वो वायर लपेटता जाएगा हर बारी में 4 मिलीमीटर के बराबर हाइट कवर करते जाएगा। 4 मिलीमीटर के बराबर क्या कवर करते जाएगा? एक राउंड लगाया कितने मिलीमीटर कम हो गया? 4 मिलीमीटर। दूसरा राउंड लगाया तो 1 मिलीमीटर, तीसरा राउंड लगाया तो 12 मिलीमीटर, चौथा राउंड लगाया तो 16 मिलीमीटर। ऐसे करके राउंड्स में इसकी हाइट अंदर पूरी छिपती जाएगी। ठीक, ओके। अब इसका डायग्राम बनाता हूं। ये ले लिया एक सिलेंडर, और इस सिलेंडर का लेंथ है 24 और डायमीटर है 20, तो रेडियस कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। अब इधर देखो, ये मीटर है, ऐसा ना कहो यार, इसको सेंटीमीटर माने, ठीक है? इसको सेंटीमीटर माने, पहले सेंटीमीटर से कर लेते हैं, फिर देखिए। तो ये ऐसे थोड़ी होता है, 24 मीटर का बहुत बड़ा सिलेंडर हो जाएगा, इस बिल्डिंग की ऊंची से भी बड़ा सिलेंडर हो जाएगा। कौन 24 सेंटीमीटर। अच्छा, अब सुनिएगा ध्यान से। तो जब ये वायर आ रहा है तो क्या ऐसे आ रहा है क्या? ये देखिए, तो कितना कवर हो जाता है एक बारी में? 4 मिलीमीटर। तो मैंने पूछा नंबर ऑफ टर्न्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू हाइट अपॉन 4 मिलीमीटर। भाई हाइट तो टोटल कितनी है? 24 सेंटीमीटर, और मिलीमीटर कितना है? 4 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर। मतलब मैंने पूछा यार कितने टर्न्स मुझे लगाने पड़ेंगे जिससे पूरी हाइट कवर हो जाएगी? तो उन्होंने बोला सर एक टर्न लगाते हो तो 4 मिलीमीटर कवर होता है, 4 मिलीमीटर हाइट छिप जाती है। तो कितने टर्न्स लगाओगे जिससे 24 मिलीमीटर, 24 सेंटीमीटर की पूरी हाइट छिप जाए? तो ये हो गया ऐसा, और ये हो गया है 60 हो गया क्या? चेक करो जरा, सही है कि नहीं? तो इसका मतलब 60 टर्न्स लगाने पड़ेंगे। कितने टर्न्स लगाने पड़ेंगे? 60। 24 सेंटीमीटर की हाइट को एक टर्न जो है वो 4 मिलीमीटर कवर करता है, तो n टर्न्स करेंगे, और नंबर ऑफ टर्न्स का वैल्यू हो गया h/4
मिलीमीटर। इसको जरा अच्छे से फिर दोबारा से सीख लीजिए, प्रॉब्लम होता है इस टॉपिक में। ये क्वेश्चन सिर्फ 2 ही है बस, ऐसे इससे ज्यादा है ही नहीं, आपको याद रहेंगे। मैंने क्या बोला, टोटल हाइट है 24 सेंटीमीटर इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 4 मिलीमीटर, n टाइम्स ऑफ 4 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर 4 4 4 4 करके कितने टर्न्स होंगे तो 24 सेंटीमीटर तक कवर कर लेंगे। तो ये हो गया बच्चों 24 इज इक्वल टू n इंटू 4/10 सेंटीमीटर का दिया, इधर भी सेंटीमीटर इधर भी सेंटीमीटर, तो n का वैल्यू हो गया 240/4 और ये कितना हो गया 60। तो नंबर ऑफ टर्न सही है 60। अब ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूं LOW है, LOW मतलब लेंथ ऑफ वायर, LOW मतलब लेंथ ऑफ वायर। तो एक टर्न में कितना सरकमफ्रेंस होता है 2πr, एक टर्न में कितना होगा 2πr। नंबर मतलब व्हाट इज द क्वांटिटी इन वन टर्न, दैट इज 2πr। एक टर्न में क्वांटिटी कितनी होगी 2πr और इनटू n, n इज हाउ मच 60, n इज हाउ मच 60। तो ये हो गया 2π, रेडियस बोलो कितना है 10 और ये हो गया 60। तो इसका मतलब लेंथ हो गई है 1200 पाई। लेंथ कितनी होगी 1200 पाई सेंटीमीटर। अब उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द वेट, तो मैंने पूछा सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वायर निकालो, वॉल्यूम ऑफ वायर। तो वॉल्यूम ऑफ वायर का फॉर्मूला हो सकता है एरिया इंटू हाइट, वैसे तो होता है पाई आर स्क्वायर है, ले लो छोड़ो, तो पाई तो ठीक है, आर कितना है 10 स्क्वायर और एच कितना है 1200 पाई और ये हो जाएगा यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। सब कुछ सेंटीमीटर में ले रखा है, तो पाई स्क्वायर इंटू 12 1 2 3 4 सेंटीमीटर क्यूब। अब उन्होंने पूछा है वेट, तो वेट इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना हो गया पाई स्क्वायर इंटू 1 1 2 3 4 और डेंसिटी कितना है 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो भी कुछ आंसर आएगा वो आएगा ग्राम। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आंसर किसमें आएगा ग्राम, फिर उसका आपको किसमें चेंज करना पड़ेगा केजी। फटाफट कॉपी करो, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, मैम ने मतलब स्कूल में आ चुका क्या? मैंने अच्छा तुम फटाफट कॉपी करें प्लीज। ठीक है, एक बार और सिखा रहा हूं अभी, करते जाओ सर आंसर पाई में रहेगा कि मतलब आगे नहीं मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3.14 लेकर मल्टीप्लाई कर लीजिए या 22/7 लेकर मल्टीप्लाई। आज अपने शेर पंजाब कहां चले गए दोनों? क्रांति मना रहे हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का टेस्ट है परसों को आपका, साथ में कुछ और भी है क्या? ट्यूसडे का मैसेज है क्या? यस सर। ट्यूसडे का मैसेज क्यों? मैं तो मंडे लेना चाहता हूँ। मंडे को है, समझ गए? ट्यूसडे विजडे नहीं है कुछ भी, मंडे को लेंगे। मंडे को लेंगे, मंडे को चाहिए ना। और कुछ कहना चाह रही हूं? आज ये लोग पहले बैठ गए तुम्हारी सीट पे। ये क्वेश्चन जो लोग बेसिक वाले हैं, बेसिक वाले मतलब
वो लोग इस क्वेश्चन को दिल पे ना ले। किसको लेना है लेकिन स्टैंडर्ड वालों को। स्टैंडर्ड वालों को इसलिए लेना है क्योंकि सीखना है चीजें, मैथ सीखनी है ना, इसलिए लेना है। ये क्वेश्चन ये नहीं कह रहा हूं ये आएगा, नहीं ये नहीं कह रहा हूं ये आएगा, बट ठीक है मैं सिखा के तो भेजू। मेरे मास्टर जी ने मुझे सिखा के भेजा, मैं आपको सिखा के भेज रहा हूं। नेक्स्ट लेवल स्लाइड चेंज कर दो। स्टैंडर्ड लिया है कि बेसिक? स्टैंडर्ड सर। चेंज नहीं हो सकता। ऐसा 11th में चेंज जब एक बार नंबर चल जाए तो मेहनत करिए, कोई नहीं। वायर का डायमीटर कितना दिया? 4 मिलीमीटर। या मैंने 10 ले लिया, कुछ गलत हो गया? सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल। अरे तुझे कौन पीछे मुड़ेगा यार? ये हो गया 2 मिलीमीटर। वायर का जो रेडियस है वो कितना है? 2, और वायर का रेडियस हो गया 2, और 2 का 2/10 द होल स्क्वायर। पाई 4/100 into 1200 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो 100 लो, ये छोटा ही हो गया क्वेश्चन तो यार। तो ये हो जाएगा 48 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। तो वेट कितना हो जाएगा? वेट इज इक्वल टू 48 पाई स्क्वायर इंटू 8.88 ग्राम। कम आ गया आंसर तो यार। फिर इसका आंसर दिया है क्या? देखो शीट में। ओके आरडी से लिया है। आरडी है ना? आरडी किसी के पास है तो देखो। तुम लोग आज एक पीरियोडिक टेबल मिली होगी पुरानी, दिखाना जरा मुझे एक पीरियोडिक टेबल। ये पुरानी छपी हुई है हमारी टेबल, तो पुरानी में आज मुझे दिखी सुबह। मैंने कहा रद्दी में डालने से बढ़िया बच्चों को दे दो यार, कुछ काम आएगी यार। तो मैंने तुम लोग के लिए निकलवा ली। इसमें पुराने रिजल्ट छपे होंगे है ना, 2017 के। आता भी है इसमें। ओ हो वाह, कई सीनियर्स भी क्यों कैसे? पीरियोडिक टेबल कहीं पे भी लगा लेना अपने रूम में, है ना? ऊपर लगा लेना छत पे। जैसी लेटोगे तो, क्योंकि आपका टाइम लेटने में काफी जाता है। अच्छा किसने दिखाता है? उसको तो नहीं दी होगी मैं। ओके अब तो चेंज कर दो, टंकी लगा लो। ऐसी लगा लो। हाँ एक वायर की लेंथ को सरफेस एरिया से कैसे इक्वेट करें? कर भी सकते हो। सरफेस एरिया इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर इंटू 4, ऐसा कुछ कर सकते हो। क्योंकि लेंथ वायर का भी तो एरिया लेना पड़ेगा, मतलब नहीं कर सकते। एक और नया क्वेश्चन चालू हो जाएगा।
चलिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप पे था क्या? एक और ये लिखिए, बस सेम टाइप का एक और क्वेश्चन। A copper wire 3 मिलीमीटर इन डायमीटर। देखो एक वायर है, इसका डायमीटर कितना है? 3 मिलीमीटर। इज बाउंड अबाउट अ सिलेंडर ऑफ लेंथ 1.2 मीटर एंड डायमीटर 10 सेंटीमीटर सो एज टू कवर द कर्व सरफेस एरिया। यार क्वेश्चन तो फिर वैसा ही है। तो क्वेश्चन अगर ऐसा है, ऐसे करके टर्न में हर बार क्या होते जाएगा? कवर होते जाएगा हाइट। तो नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकाले थे मैंने? नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू एच। एच इज हाउ मच? 1.2 मीटर अपॉन, और डायमीटर कितना है? 3 मिलीमीटर। 3 अपॉन 1000 मीटर। 3 अपॉन 1000 मीटर। अब इस बार मीटर में क्यों किया? क्योंकि बाकी सारी चीजें किसमें? मीटर में। तो ये हो जाएगा ऊपर जाकर मल्टीप्लीकेशन 1200 अपॉन 3, 400 टर्न आएंगे। ओके, अब लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर हो जाएगी 2 पाई आर इंटू 400। 2 पाई आर कितना है? रेडियस कितना है इसका? पूरे इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब 5 अपॉन 100 मीटर। इस बार सब कुछ मीटर में चल रहा है। इस बार सब कुछ किसमें चल रहा है? मीटर। देख लीजिए, जो डायमीटर था वो था 10 सेंटीमीटर का सिलेंडर का। तो 10 सेंटीमीटर का रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर को मैंने किसमें ले लिया? मीटर्स को। मीटर्स पर 5 अपॉन 100 मीटर। अच्छा, फिर वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो ठीक है, आर कितना है? आर रेडियस ऑफ द वायर। तो 3 अपॉन 2000 द होल स्क्वायर, और लेंथ हो जाएगी 2 पाई इंटू 5 अपॉन 100 इंटू 400। चेक करना बेटा जरा, समझ में आया कि नहीं है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आर इज 3 अपॉन 2000। ये 2000 कहां से आ गया? मिलीमीटर को किसमें चेंज कर दिया मैंने? मीटर्स। मिलीमीटर हैज टू बी चेंज इनटू मीटर्स। और फिर उसके बाद एच एज इट इज जितना था। वैसे इसको थोड़ा हम इजी कर सकते हैं ना। 5 4 20 45 मीटर्स थोड़ा इजी लगता है। ये लिखा, तो ये हो गया पाई इंटू पाई कितना हो गया? पाई स्क्वायर 9 अपॉन 1 2 3 4 5 6 इंटू 45। कितना मीटर क्यूब है? दिस ऑल इज मीटर क्यूब। पाई इंटू पाई कितना हो गया? 4 तो चला गया, 0 भी चला गया। पाई स्क्वायर 9 अपॉन 1 2 3 4 5, इतना मीटर क्यूब वॉल्यूम। फाइंड द लेंथ एंड मास ऑफ द वायर assuming the density of the copper wire is 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर। ओहो यार, यहां पे तो बहुत गलत कर दिया लोग ने। यहां पे 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर। देखो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को अगर हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है केजी पर मीटर क्यूब। कितना हो जाएगा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को, या बस ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब जब आपको मास ऑफ द वायर निकालना है, मास ऑफ द वायर निकालना है, तो वॉल्यूम तो हो जाएगा ये वाला पाई स्क्वायर 9 अपॉन 10⁵, और ये मीटर क्यूब। काम करो, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करिए, तो मीटर क्यूब चेंज हो गया सेंटीमीटर क्यूब में ना। 10⁻³ से नहीं। देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर,
तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर द होल क्यूब, 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने इसको 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब में। अब ये हो गया पाई स्क्वायर 90 सेंटीमीटर क्यूब और इसको डेंसिटी कितना लेना पड़ेगा 8.88। तो इसको 8.88 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर किसमें आ गया ग्राम। मैंने मीटर क्यूब को किसमें चेंज कर दिया सेंटीमीटर क्यूब में। अच्छा होता है कि अगर हमने इसका पूरा क्वेश्चन किसमें किया होता सेंटीमीटर में करता है तो दिस वुड बी क्वाइट इजी। कॉपी करो इसको भी एक बार। ट्रिकी क्वेश्चन है, पहले टर्म्स निकालते हैं इसके अंदर, फिर लेंथ ऑफ द वायर निकालते हैं, फिर वॉल्यूम ऑफ द वायर निकालते हैं और फिर मास ऑफ द वायर निकालते हैं। 4 पार्ट्स हैं इसके। इसका है मुझसे भी गलत कॉपी किया इसके। दूसरा करता हूं, अभी आता हूं उधर ले लीजिए। इस वाले पेज पे क्या निकाल रखे हम लोगों ने नंबर ऑफ टर्म्स। दिख रहा है वहां से। टेस्ट आपका मंडे में होगा, चलो उस दिन ना होगा। दुनिया को डाउट डाउट ही डाउट है चारों। कहाँ है भेजा था यार, अभी आया ही नहीं। व्हाट्सएप ड्राफ्ट कर तुम्हारे बच्चे भेजो क्या है ला। हाँ भेजो। हाँ दे देना गौरी। प्रश्न जाते एक लीनियर क्वेश्चन में क्वेश्चन था इंजन वाला एक था। एक इंजन चलता है तो उसकी वो खराब हो जाता है तो फिर उसके बाद 4/5 स्पीड से चलने लगता है। वो वाला क्वेश्चन। तुम्हारा डाउट किस चीज का है? हाँ जी, ये हो गया कॉपी। किसमें चल रहा था सारा का सारा प्रोग्राम? मीटर क्यूब में। फिर मैंने इसको किसमें चेंज कर दिया? सेंटीमीटर क्यूब में। और लिख लीजिएगा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैंने इसको शुरू से ही सेंटीमीटर क्यूब में लेके चला होगा तो
It would have been easy. तेजस्विनी कुछ कहना चाह रही हो? हाँ बोल, भेज दो भेज दो, तुम्हारे चेहरे पे आ रहा है कुछ कहना चाह रही हो, लाल लाइट जल रही है, भेज रहे हो? ये इतना अच्छा कर रहे हैं कोरियर सर्विस। बेटा ये कौन सा स्कूल का प्री बोर्ड एग्जाम? वात्सल्य। क्वेश्चंस बने कि नहीं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सर्कल में वो टेंजेंट वाला आ गया, कोण वाला आ गया, वो पूरा पानी से भर देते हैं। एक क्वेश्चन लिखो सब लोग। A letter of English alphabets is chosen at random. A letter of English alphabets is chosen at random, selected at random. A letter of English alphabets is selected at random. What is the probability that it is a letter of the word? What is the probability that it is a letter of the word mathematics? What is the probability that it is the letter of the word mathematics? अब मैथमेटिक्स की स्पेलिंग बोलूं क्या? MATHEMATICS। आंसर ट्राई करो जल्दी से एक बार। सूर्यांश नहीं बन रहा क्या? देखो सबसे पहली बात तो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने तरीके से लेटर चुन सकते हैं। सैंपल स्पेस तो हो गया 26, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? 26। डिनोमिनेटर विल बी 26 और MATHEMATICS। तो कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 by 26। In how many ways you can choose the letter from the word mathematics? तो मैथमेटिक्स में 8 डिफरेंट लेटर्स है, बाकी तो रिपीटेड है। तो या तो M चुनोगे या A चुनोगे या T चुनोगे या H या E या E I या C या फिर S। 8 वेज है लेटर चुनने के। बट आउट ऑफ हाउ मेनी? 26। तो आंसर इज व्हाट? 8 by 26। What it should be? 4 by 13। आंसर इज 4 by 13। इनको ये डाउट था शायद। पेपर किसका है? हाँ, इनको डाउट था कि बन गया था, टिक तो नहीं लगा इसमें। इनके यहाँ पार्टली क्वेश्चन आया, याद है? पार्टली क्वेश्चन आया, सिंपल मीन निकालने के लिए आ गया बाय अप्रोप्रिएट मेथड। पेन स्टैंड वाला क्वेश्चन आ गया, एक ब्रोच वाला आ गया।
क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका एग्जाम में और मैंने आपको बोला भी होगा कि इंपॉर्टेंट है। देखता हूं, 1 मिनट रुको जरा। सबसे पहले बताओ, ये जो डीपीएसटी हम कर रहे हैं अभी 15 हो गया, 16 हो गया, 14 देखो बन चुका है क्या ऐसा क्वेश्चन? A well whose diameter is 7 meter is dug 22.5 meter deep. The earth taken out. अब तो मिट्टी चाहे कहीं फैला दो, अब तो बन रहा होगा क्वेश्चन। सर सॉरी, किस डीपीएसटी का नहीं था, किस डीपीएसटी का नहीं था? इसके दोस्त इसको बोल दो कि 90 में पूछना है। ऐसा कोई नहीं होता। देखो भाई, मैं ये चाहता हूं कि जितनी इज्जत से मैंने पूरे साल भर पढ़ा दिया था, उसके अलावा मैं थोड़ी और इज्जत अभी कर सकता हूं तुम लोग। ऐसा ना मानो कि मैं अचानक से फिर घूम पड़ाम करके बाहर भगा, समझे? हाँ, गलती की तो सजा दे रहा हूं, गलती की ही सजा दे दो। मानसिक दिवालियापन की भी हद होती है बिल्कुल। तो बिल्कुल ही नशे में है एकदम दर्जे का। अच्छी लगी नहीं? चलो 14 तो बताओ, बन गया कि नहीं? A well whose diameter is 7 meter is dug 22.5 meter deep and the earth taken out. ये तो आपको बना लोगे अलाइनमेंट इसका। अच्छा, फिर ये बताओ क्वेश्चन नंबर 30। The largest sphere is carved out of a cube of side 7 centimeter. Find the volume of the sphere. इसका आंसर निकालो 13 का। Come on. 13. आयुष जैसा मिला नहीं है मुझे आज तक। मैंने कल कहा भी था इसको, मैंने हो गई तेरी कोचिंग यार, घर में बैठ के पढ़ तो इंटेलिजेंट की चक्कर में मत पड़ा अग्रवाल सर। क्या सर? जब तेरे पिटने की नौबत आ गई तो बच्चे को ना ये पता है कि क्वेश्चन क्या है और ना ये पता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। वही मैंने पूछा था कि वो एक बार पूछा था अंशुमन से कि भैया इसमें क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बोलो। हाँ सर, मुझे डाउट क्वेश्चन ही तो लिखा है ना। हाँ बोलो। कार्व्ड आउट, वेरी कार्व्ड आउट मतलब ऐसे करके निकाल दिया बाहर, स्कूप्ड आउट, कार्व्ड आउट। A larger sphere is carved out of a cube. क्यों नहीं कर सकते क्यूब? क्यों नहीं? देखो एक क्यूब है ये, और क्यूब में से यहां से स्कूप आउट करना शुरू किया, ये हो गया स्कूप आउट। लो, हालांकि स्फीयर जैसा है फिर भी। तो क्या रेडियस कितना हो जाएगा स्फीयर का? 7/2 हो जाएगा क्या बच्चे लोग? वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3, 5, 7/2 का होल क्यूब। और सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। कितना सहनशील हो ना मैं सोच रहा हूं अपने आप में, मतलब इतना सह लेता हूं। हो जाएगा बेटा अभी इसको 4/3 पाई आर क्यूब। Question number 12 is very important. ये लो, देखना बच्चे लोग,
a hemispherical tank of radius 1.75 meters is full of water. It is connected with a pipe that empties it at the rate of 7 liters per second. तो सुनो, सबसे पहली बात तो आपको निकालना पड़ेगा वॉल्यूम. वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब. तो ये हो जाएगा 2/3 पाई. पाई इज हाउ मच? 22/7 और 1.75 द होल क्यूब. बट ये आ गया बच्चे लोग मीटर क्यूब में. ये वॉल्यूम कितना आ गया? मीटर क्यूब. लेकिन जो पाइप लेके जा रहा है उन्होंने यूनिट यूज करी है लीटर्स पर सेकंड. देखो ध्यान से, जो पाइप लेके जा रहा है उन्होंने यूनिट क्या यूज करी है? लीटर्स पर सेकंड. तो आई शुड हैव कन्वर्टेड दिस इनटू लीटर्स. 2/3 into 22/7 into 1.75 the whole cube into 1000 liters. into 1000 liters. इतना पानी तो भरा है इसमें. मान लेता हूं ये इसको खाली कर देगा t सेकेंड. लेट इट एम्प्टी इट इन t सेकेंड्स. तो t सेकेंड्स में कितना वॉल्यूम खाली कर देगा? 70. चेक करो कितने लीटर्स खाली कर देगा. एक सेकंड में 7 लीटर्स खाली कर रहा है. तो 30 सेकंड्स में कितने लीटर खाली करेगा? 7 into t. t का वजन निकालो जल्दी से, थोड़ा जल्दी करना हो. चलो हाँ, 70 वाला वापस चल रहा है. मान लेता हूं 30 सेकंड्स में उसने खाली कर दिया पाइप में. तो पाइप क्या बोल रहा था? एक सेकंड में कितना लीटर पानी लेके जाता है? 7 लीटर. तो 30 सेकंड्स में कितना लेकर जाएगा पानी? 70. और जितना पानी पाइप लेकर जाएगा उतना डब्बे का वॉल्यूम होगा. नहीं समझी? समझ गए. तुमने कब भेजा? आज ही सुबह. अभी तक तो आया कि ना. परसों किस चीज का पेपर है? कौन है मैथ्स वाले? केवी मैथ्स वाले. ओके. और ये सोशल साइंस वाले? कॉन्वेंट वाले? एपीएसबी सोशल साइंस. और सेंट मेरीज वाले मैथ्स. तो निकालोगे टी का वैल्यू. इसमें सेकंड्स में आएगा टी का वैल्यू. लड़की का डाउट बता दो यार. ये वाला क्या? ये यही हुआ. इन दोनों में कौन सी? चलो ये देखिए क्वेश्चन. There are two identical solid cubical boxes of size 7 centimeter. From the top of the first cube, a hemisphere of diameter equal to the side of the cube is scooped out and the hemisphere is inverted
and placed on the top of the second surface to form a dome. Find the ratio of the total surface area in the two new solids so formed. बिल्कुल सेम होगा शायद सेम होगा. देखो ये ऐसे बोल रहे हैं, एक क्यूब बनाया और यहां से मैंने ऐसे करके कट कर दिया हेमिस्फीयर, और एक क्यूब लिया और उसके ऊपर ये हेमिस्फीयर रख दिया, तो सरफेस एरिया की वैल्यू 5a² तो हो ही जाएगी इसकी, प्लस ऊपर वाली एरिया हो गया a², उससे ऊपर का सर्कल गायब होगा πr², -πr², बट सरफेस तो बन गया 2πr², तो ये हो गया 2πr², तो ये हो गया 6a² प्लस πr², ये इसका सरफेस. अब इसका सरफेस एरिया, इसमें क्या होगा 5r², 5a² तो ठीक है, फिर ऊपर जहां पे आपने वो डोम ढका है उसकी वजह से a² में से r², तो अब दिख नहीं रहा मुझे क्योंकि उसके ऊपर डोम आ गया, और प्लस 2πr², तो ये हो जाएगा 6a² प्लस πr², दोनों की वैल्यू सेम. तो अब एक बार याद कर लो, मैंने पहले भी बताया था, अगर आप लोगों ने क्यूब लिया उसके अंदर से हेमिस्फीयर स्कूप आउट किया, या फिर एक क्यूब लिया उसके ऊपर हेमिस्फीयर पुट किया, तो दोनों कंडीशन में सरफेस एरिया सेम होता है. दोनों कंडीशन में सरफेस एरिया क्या होता है सेम, बट वॉल्यूम अलग अलग होता है. इसका वॉल्यूम, ये वॉल्यूम भी पूछा अभी, इसका वॉल्यूम हो जाएगा फर्स्ट वाले का वॉल्यूम हो जाएगा a³ -2/3 πr³, और दूसरे वाले का वॉल्यूम हो जाएगा a³ प्लस 2/3 πr³. r की वैल्यू a/2 होगी. r की वैल्यू कितनी होगी, रेडियस की वैल्यू a/2, रेडियस की वैल्यू a/2. व्हाट्सएप खोलते ही लोग अधीर हो जाते हैं. सर हाँ बोल, पूरा मत बोलना ना, लड़कियां तंग करेंगी फिर बात. 8-9 यही वाला की ये. अरे यार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा बात मुझे पूछ लिया, मैंने बोला भी था ना क्लास में मैं बताऊंगा. अच्छा होता हो तो मैं घर से पढ़ के आता हूँ डेली, तो कितनी वैरायटी के क्वेश्चन पूछते हो. चेक करो प्लीज, ये क्वेश्चन मैंने कराया तो नहीं क्लास में, देख तो लो. आयुष बन रहे सब लोग, show that the roots of the equation this are equal if c plus a is equal to 2b. If c plus a is equal to 2b, तो सबसे पहले आपने इक्वेशन लिख ली b minus c(x²) plus c minus a into x plus a minus b equal to 0. अब b should be 0, तो c minus a the whole square minus 4 into b minus c into a minus b equal to 0. So c² plus a² minus 2ac minus 4 ab minus ac minus b² और प्लस bc. चेक करना तो सही हो गया. ये तो ऐसे 3 टर्म्स आ गई, और इसकी ba ab माइनस ca माइनस b² और प्लस bc. तो ये हो गया बेटा c² प्लस a² माइनस 2ac माइनस ब्रैकेट ओपन कर दिया माइनस 4ab प्लस 4ac और 4b² और माइनस 4bc. तो देखो तीनों स्क्वायर्स को तो मैंने अलग कर दिया, 1 2 3. तो ये लिख दिया c² प्लस a² प्लस 4b². 4b² को 2b का होल स्क्वायर.
-2ac प्लस 4ac, क्या प्लस 2ac हो गया, -4ab और -4bc। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे c प्लस a माइनस 2b द होल स्क्वायर हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर। तो c प्लस a माइनस 2b द होल स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 2ac ये हो गया, -4ab ये हो गया, -4bc ये। तो अब इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब c प्लस a माइनस 2b इक्वल टू 0 हो गया। तो c प्लस a इक्वल टू कितना हो गया, 2b। हेंस प्रूव c प्लस a की वैल्यू कितनी प्रूव करनी थी, 2b। कॉपी कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी द क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन है। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का टर्म रखें, ये मैंने पहले कराया कभी ऐसा क्वेश्चन? नो सर, हम तो 2 साल से पढ़ रहे सर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगस्त के आसपास कुछ टाइम ऐसा गया है जिस टाइम में आप लोग सिर्फ एनसीईआरटी पे इंक्लाइंड हो गए थे। आपको लग रहा था बस एनसीईआरटी ही जीवन है, बस उसे से ही आएगा बस। अब आपको दिखने लग गया अरे भैया क्वेश्चन तो और भी है। हो गया? वहां कौन से स्कूल में हो तुम? स्टैंडर्ड लिया है बेसिक? बहुत सारे स्टैंडर्ड वाले ये सोच रहे हैं कि सब कुछ बेसिक से नीचे होता तो वही ले लेते। क्या बोलते हैं, अंडर बेसिक। हो गया? कौन सा फॉर्मूला लगा इसमें, x प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान के चलिए ये वाला क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स में भी है ये वाला क्वेश्चन, और कई बार आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड में। सीबीएसई बोर्ड ऐसा नहीं कहता है कि सारे क्वेश्चन वो सिर्फ एनसीईआरटी से लेंगे। बेसिक वालों के लिए मैक्सिमम एनसीईआरटी से आएगा, और जो स्टैंडर्ड वाले हैं उनके लिए कम से कम 50% पार्ट एनसीईआरटी से आ जाएगा। स्टैंडर्ड वालों के लिए भी कम से कम कितना आ जाएगा, 50% कम से कम एनसीईआरटी से आएगा। लेकिन वहीं से ही आएगा जो आपको नहीं बनता है, इसलिए आप प्रैक्टिस करिए अच्छी एनसीईआरटी। चल हाँ सर, प्रूफ तो सर b is equal to 0 करना है सर, शो दैट ये इक्वल है। यार हम लोगों ने उल्टा भी तो कर सकते हैं, और अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है, सपोज तुम्हारी ऐसी इच्छा, तो इसको d को निकाल लो शुरू से, इक्वल टू 0 मत रखो d। हमने तो d को इक्वल 0 करके रूट को इक्वल मान के ये प्रूफ कर दिया, ठीक है ये। और अगर वैसा करना चाहते हो सपोज तो आपने d निकाला, इक्वल टू 0 मत लिखो, यहां तक पहुंच जाओ, और c प्लस a की वैल्यू 2b लिख दो। 2b माइनस 2b कितना हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर। ऐसा हो गया? कॉपी के करना है अभी? किसी और ने तो नहीं भेज रखा है कोई डाउट? बताओ।
अच्छा अच्छा, वो जिसमें वॉल्यूम दिया होगा। हाँ। जो वाला क्वेश्चन था सिलेंडर वाला, प्री बोर्ड वाला, ये नीचे वाला ना। अब बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ द सिलेंडर। आ गया। A building is in the form of the cylinder surmounted by a hemispherical dome. The base of the dome is 2/3 the total height of the building. Find the height of the building if it contains 67 1/21 meters. फॉर्मूला है। तो देखो बच्चों लोग, ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्री बोर्ड में आया और मैक्सिमम बच्चों लोग डाउट पूछ रहे हैं इसमें। देखिए ये हो गया सिलेंडर। मान लेता हूं सिलेंडर का हाइट है h और रेडियस है r। अब इसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल डोम हो गया जिसका हाइट कितना हो गया है r। डोम का हाइट कितना होता है r। अब उन्होंने बोला द बेस डायमीटर ऑफ द डोम यानी 2r इज इक्वल टू 2/3 ऑफ टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये दिया हुआ है क्वेश्चन। देखो द बेस डायमीटर इज 2/3 द टोटल हाइट। ये क्वेश्चन में गिवन है, आप देखो एक बार। तो ये हो जाएगा 6r इज इक्वल टू 2h प्लस 2r। 6r माइनस 2r कितना हो जाएगा 4r इज इक्वल टू 2h। तो चलो ये हो गया 2। तो h इज इक्वल टू कितना हो गया 2r। तो अब वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर। वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। सही किया क्या मैंने? अब पाई ठीक है, आर स्क्वायर ठीक है, एच की वैल्यू 2r डाल दूं तो ये हो जाएगा चलो 2 पाई आर क्यूब प्लस 2 पाई आर क्यूब अपॉन 3। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर क्यूब इंटू 1 प्लस 1/3। ध्यान से देखते जाइएगा 2 पाई आर क्यूब इंटू 1 प्लस 1/3। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 पाई आर क्यूब। एलसीएम ले लेता हूं 3 प्लस 1 तो 2 पाई आर क्यूब इंटू 4/3। तो ये हो जाएगा 8/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया है वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम 8/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम इक्वल टू दिया हुआ ये 67 1/20। 67 1/20। जरा इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके देना कितना होगा। 67 into 21 plus 1 1408। पक्का? ये हो गया 1408 अपॉन 20। तो देखना 21 चल बसे, आर क्यूब बचा है 1408 अपॉन 8 इंटू 22। तो अब देखो 11 से 11 2 टाइम और 11 1 से 11 30, 11 2 और 11 8 और 8 इंटू 2। तो ये हो गया 64। 8 आ गया क्या? आर क्यूब अगर 8 आ गया, आर कितना आ गया 2 आ गया। तो रेडियस हो गया 2 और हाइट हो जाएगी 2r। तो 2 इंटू 4। पूछा क्या था? फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग का वैल्यू होगा h प्लस r। हाइट ऑफ बिल्डिंग तो ये होगा h प्लस r। 4 प्लस 2 6 हो गया।
क्या यूनिट क्या चल रहा है, मीटर के सेंटीमीटर? मीटर चल रहा होगा, सेंटीमीटर की थोड़ी होगी। पहले ये बताओ इजी था कि नहीं? कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन तो मुझे डिफरेंट लगी नहीं। कॉपी कर लीजिए प्लीज। सेंट जोसेफ वालों का और किसी और स्कूल में भी आया ये क्वेश्चन, मैंने किसी और के पेपर में भी देखा है यार। हाँ, या तो मुझे एक ही पेपर 2-3 बच्चों ने दे दिया होगा, उन्हें दिया था। पॉसिबिलिटी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था जो इस वाले बोर्ड पे है ना, 2r is equal to 2/3 of h plus r. 2r is equal to 2/3 of h plus r. Next slide. अभी नहीं करोगी? गिवन का कि द वॉल्यूम ऑफ एयर सर वो उसकी हमने क्या निकाला, वॉल्यूम ऑफ ब्रीदिंग निकाला। तो जितना वॉल्यूम ऑफ ब्रीदिंग होगा उतनी तो एयर होगी ना बेटा अंदर। इस रूम का वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, और उतनी तो एयर होगी इसके। अगर इसके अंदर पानी भरोगे तो उतना ही पानी आएगा जितना इसका वॉल्यूम होगा। एक ग्लास का जितना वॉल्यूम होता है उतना ही एयर होता है ना उसके। एक बॉटल का जितना वॉल्यूम होता है उतना ही उसके अंदर मिल्क आएगा। पुनीत हो गया? अब मंडे में पेपर किस चीज का है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मंडे में ही है, भले ही भानु सर ने भेज दिया और ट्यूसडे के लिए पता नहीं कैसे भेज दिया उन्होंने। कार्बन वाला फेस नहीं वही है, कार्बन वाला तो अलग से ले लेंगे। कार्बन के लिए मैं थोड़ी और प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ और कुछ नहीं। कार्बन के लिए आई जस्ट वांट टू टेक गुड प्रैक्टिस। कोई और चैप्टर जो आप रिवीजन में चाहते हो तो बता दीजिएगा, हम लोग वो कर लेंगे। मेरे ख्याल से तो एपी कर लो पहले एक बार। एपी में प्रॉब्लम रो रहे होंगे मैक्सिमम लोग। ट्राइंगल्स कर लो, नोट कर लो अपनी कॉपी में सारा। हम लोग डिसाइड तो कर रहे हैं ऐसे।